क्योंकि इन्हें पुलस्त नाम के महात्मा ने श्राप दिया था। जब ये पुलस्त बाबा के द्वारा काशी ले जाए जा रहे थे तो एक शर्त के आधार पर गिरिराज जी उत्तराखंड से आगे बढ़े थे कि यदि आप मुझे सीधे काशी ले गए तो ठीक, लेकिन मार्ग में यदि कहीं आपने मुझे रख दिया तो मैं फिर वहां से उठूंगा नहीं। परिणाम में पुलस्त बाबा जब ब्रिजमंडल से निकल रहे थे तब गिरिराज जी को स्मरण आया, यही तो मेरे परमात्मा अवतार लेंगे ब्रिज में। और अपने बल को गिरिराज बाबा ने बढ़ा दिया। पुलस्त जी उस भार को सहन नहीं कर पाए और जतिपुरा के उस वन में गिरिराज के उस दिव्य स्वरूप की स्थापना पुलस्त बाबा ने की। लघु शंका का वेग पुलस्त बाबा को बड़ा हुआ था। वे लघु शंका से निवृत्त होकर आए और फिर गिरिराज जी को उठाना चाहा काशी ले जाने के लिए, लेकिन गिरिराज जी वहां से उठे नहीं। अब पुलस्त बाबा ने कहा गिरिराज चलो, तब गिरिराज जी कहते हैं बाबा हमने शर्त रखी थी ना, अगर कहीं रख दिया तो वहीं रह जाएंगे। पुलस्त बाबा कहने लगे गिरिराज यदि तुम नहीं उठे ना तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। हाँ, पुलस्त बाबा को गिरिराज जी कहते हैं श्राप स्वीकार है पर इस ब्रज को छोड़ना स्वीकार नहीं है। मैं ब्रज का परित्याग नहीं करूंगा क्योंकि यहां मेरे परमात्मा आने वाले हैं। तब पुलस्त बाबा ने कहा हे गिरिराज मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तिल तिल प्रतिदिन तुम घटते रहोगे। तब से गिरिराज बाबा घटने लगे तो जो 96 किलोमीटर लंबे थे, 24 किलोमीटर ऊंचे थे, 12 किलोमीटर चौड़े थे, वे ठाकुर जी ने जब उठाया तब 7 कोस के, एक कोस में 3 किलोमीटर, 7 21 किलोमीटर के रह गए थे। और अब मुझे लगता है 8-10 किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्र नहीं, क्योंकि श्राप है तिल तिल घटने का। और जब तक गिरिराज जी के शिलाखंड धराधाम पर नजर आएंगे तब तक कलयुग को चार्ज नहीं मिलेगा। कलयुग चल रहा है लेकिन अभी कलयुग को पूरा पावर नहीं है। जैसे कहीं से किसी को रिलीव किया जाता है फिर वो कहीं जाके चार्ज लेता है, ऐसा शायद नौकरियों में होता है। हमारे पास तो ये नौकरी है, यहाँ तो 24 घंटे ही चार्ज अपने हाथ में। रिलीव ये करते ही नहीं है, रिलीव माने आगे भेजना ना। तो कुछ ऐसे ही था। तो गिरिराज बाबा ने कहा कि हे कलयुग, जब तक मेरे शिलाखंड यहाँ पर रहेंगे, दिखाई देंगे, तब तक तुम्हारा पूरा प्रभाव इस धराधाम पे नहीं पड़ेगा।